भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश। सरकार की नीतियों ने बदली तस्वीर। सिर्फ एक दशक पहले तक भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग सीमित था और सोलर पैनल केवल कुछ घरों या रेगिस्तान इलाकों तक सीमित थे। लेकिन आज भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी इरेना के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। भारत ने 1,08,494 गीगावाट घंटा सौर ऊर्जा उत्पादन किया, जबकि जापान 96,459 गीगावाट घंटा पर रहा। जुलाई 2025 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 119.2 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें जमीन आधारित संयंत्र, रूफटॉप सिस्टम, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड परियोजनाएं शामिल हैं। यह विविधता भारत के समग्र ऊर्जा दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह उपलब्धि सरकार की रणनीतिक नीतियों, योजनाओं और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसे कार्यक्रम आम जनता और किसानों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। वहीं कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप लगाने और बिजली बेचने की सुविधा देती है। इन योजनाओं ने न केवल बिजली के बिल कम किए हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए साधन भी बनाए हैं। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को भी बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। 2024 से 2025 के बीच सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो गई है, जबकि सोलर पीवी सेल उत्पादन 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट तक पहुंच गया। भारत ने अपनी पहली सिलिकॉन वेफर फैक्ट्री भी शुरू की है, जिससे आत्मनिर्भरता को और बल मिला है। साथ ही आयातित सोलर सेल और मॉड्यूल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाकर विदेशी निर्भरता को घटाया गया है। सौर पार्क योजना के तहत बड़े स्तर पर ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट्स की स्थापना भी की जा रही है। अब तक 13 राज्यों में 53 सोलर पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से चालू हो चुके हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत दूर दराज के आदिवासी इलाकों में 1 लाख गैर विद्युतीकृत घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा रहा है, जो समावेशी विकास की मिसाल है। देश में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स और एग्री वोल्टाइक्स जैसे इनोवेटिव मॉडल भी अपनाए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क एशिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जबकि एग्री वोल्टाइक्स किसानों की आय और भूमि उपयोग दोनों को बेहतर बना रहा है। भारत के कुल बिजली क्षमता अब 485 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिनमें से 50% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। यह लक्ष्य भारत ने पेरिस समझौते की समय सीमा से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अकेले नवीकरणीय ऊर्जा 234 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 2014 के मुकाबले लगभग 3 गुना वृद्धि है। पवन, जल, जैव और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित योजनाएं स्टील, परिवहन और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इससे न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। भारत का ये स्वच्छ ऊर्जा मॉडल न केवल देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश कर रहा है। सरकार की योजनाएं, दृढ़ इच्छा शक्ति और नागरिकों की भागीदारी ने मिलकर ऊर्जा क्षेत्र में एक नया युग शुरू किया है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होता रहेगा।